अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई रेसिपी और हिस्ट्री के साथ। नहारी की हिस्ट्री लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो नहारी की हिस्ट्री कुछ यूं है। नहारी एक मुग़ल डिश है और इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जब नादिर शाह पहली बार दिल्ली आए तो सर्दी बहुत थी। तो बादशाहों के साथ हकीम और तबीब तो हुआ ही करते थे। तो इसने अपने हकीमों और तबीबों को तलब किया और कहा कि कोई ऐसी डिश बनाई जाए जिससे सर्दी से बचा जाए। तो इस तरह पहली बार नहारी हकीमों और तबीबों के मशवरे से बनाई गई, क्योंकि इसके साथ इसकी फ़ौज भी थी और फ़ौज को भी सर्दी से बचाना था। इसीलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम मसाला जात गर्म मिजाज रखते थे। मिसाल के तौर पे जायफल, जवतरी, सौंठ, लौंग, बड़ी इलायची, पीपली, सुर्ख मिर्च, प्याज और खुशबू के लिए बादियान के फूल और सौंफ डालकर तकरीबन 15 मसाला जात से इसको पहली बार तैयार किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म की 2 से 3 रेसिपियाँ बनाई गई ताकि जो बादशाह को पसंद आए और उसे फाइनलाइज किया जा सके। और इस तरह जब ये डिश फाइनल हुई तो ये बहुत खुश जायका और गर्म मिजाज रखने वाली डिश बन गई। तो बादशाह को बहुत पसंद आई। उसने अपनी फ़ौजों को भी सुबह नाश्ते में नहारी देने का हुक्म दिया ताकि फ़ौजें इसकी जो है इसे खाकर सारा दिन चुस्त व चौबंद रहें। तो इस तरह ये मुग़लों की पसंदीदा डिश बन गई और इसका नाम भी नादिर शाह पे रखा गया, नहारी जो सुबह नहारमू खाई जाती थी, लेकिन आजकल फैशन हो गया है रात का और आज ये दोनों ही टाइम खाई जाती है, सुबह भी और रात को भी खाई जाती है और दिल्ली के नाम से ही मशहूर है, दिल्ली की मशहूर नहारी। तो इसी सिलसिले में मैंने सबसे पहले आपको नहारी पार्ट 1 मसाला बना कर दिया, फिर नहारी पार्ट 2 दूसरी रेसिपी आ गई। अब ये तीसरी रेसिपी है नहारी की, ये आ गई। अब एक रेसिपी रह गई है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगा। बड़े बड़े पीस जो हैं गोश्त के वो चले जाएंगे। और इसे हम इसके साथ 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें इस स्टेज पर इसकी अपनी फैट है, ये इसकी अपनी चर्बी है, ये तकरीबन 100 ग्राम चली जाएगी। अब हमने एक बर्तन में 1 गिलास पानी का ले लेंगे और 3 टेबल स्पून हमने ले ली है सुर्ख मिर्च, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, 1 टेबल स्पून नमक। ये सब अब इसमें चला जाएगा पानी में। डायरेक्ट मसाले आपने नहारी में नहीं डालने। इसे मिक्स करके हम एक पेस्ट बना लेंगे। ख्याल रहे कि मसाले की गुठलियाँ ना हो, ये देखें, ये चीज़ ना हो, इसको ख़त्म कर दें आप। एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो उसको हमने 15 मिनट से भून रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम अपना ये जो मसाला हमने तैयार किया ये डाल देंगे। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह इसके साथ भून लेंगे। इसी बर्तन में जिसमें हमने मसाला बनाया था 1 गिलास पानी और ऐड कर देंगे और कर लिए हमने। अब इसका भी हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एक बर्तन में हमने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ले लिया है और 1 पाव टमाटर को हमने ऐसे काट लिया है 2 पीसों में, ठीक है। अब इसको हम इसमें उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका हम छिलका उतार सकें। चलिए जी, टमाटर को हमारे बॉयल आ गया है।
टमाटर बाहर निकाल लेंगे। देखें छिलका खुद ब खुद उतर रहा है इनका। ये सिर्फ 2 मिनट इस पानी में जोश दिया और छिलका खुद ब खुद उतर रहा है। ये 1 पाव टमाटर है, याद रहे। अब इसका छिलका ऑटोमेटिकली उतर जाएगा, ये देखें। अब इसके छिलके को आपने ऐसे पकड़ना है और बाहर निकाल देना है। ये छिलका बाहर आ गया, ठीक है जी। हमने जो आटे का मिक्सचर बनाया था तो वो चला जाएगा अब इस जार में, और जो टमाटर के हमने छिलके उतारे हैं वो भी इसमें जाएंगे ताकि आटा इसके साथ जो लगा हुआ है बाकी वो भी चला जाए। वो भी इस जूसर जार में चला गया। और ये हमारा होममेड नहारी मसाला, इसके मैंने 4 चम्मच लिए हैं खाने वाले भरकर, ये वाले, ठीक है, 4 चम्मच भरकर लिए हैं। ये अगर आपने मेरी पिछली नहारी, ट्रेडिशनल नहारी जो है मेरी, आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है ये मसाला। फिर भी मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। अब ये मसाला भी इसमें चला जाएगा। इस सारे मिक्सचर को हम 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे बस, टमाटर भी ताकि इसमें मिक्स हो जाए। गोश्त और मसालों को भूनते हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब ये आटा और नहारी मसाला, टमाटर सब इसमें चले जाएंगे। अब इसकी हम 10 से 15 मिनट बुनाई कर लेंगे। अब इस स्टेज पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, कम से कम 10 मिनट आपने लगातार इसको चलाना है, वरना आटा आपका नीचे बैठ जाएगा और नहारी का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म, लेस। नहारी का मतलब ख़त्म हो गया। अगर इसका आटा नीचे बैठ गया, लग गया, आटा नीचे स्मेल आ गई तो नहारी ख़त्म, फिनिश। ये बड़ी मेहनत से मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ। आप इसको पूरा वीडियो को देखें और फॉलो करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप उसको अगर स्किप कर देंगे तो आप असल मज़ा जो नहारी का है वो नहीं ले सकेंगे। अब हमने 1.5 टेबल स्पून सौंफ ले ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 सौंठ के पीस ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और तकरीबन 1 फूल, ये आधे आधे हैं, 1 फूल बादियान का ले लिया है। अब इसको हम कूट लेंगे। मसाला लिया था वो देखें हमने दरदरा सा कूटा है, बिल्कुल इसको पाउडर नहीं बनाया। किसी भी आप जाली में या मलमल के कपड़े में इसको ऐसे इसकी एक पोटली बना लें, ठीक है जी। ये पोटली अब इसके अंदर चली जाएगी। इसे भूनते हुए हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और मुसलसल हमने इसका चम्मच चलाया है। देख, अब इस स्टेज पे ये देखें बिल्कुल क्लियर है इसका पहला, ठीक है। अब इसमें चला जाएगा पानी, और ये जो पोटली हमने बनाई थी ये चली जाएगी इसके अंदर। लास्ट में जब इसे उबाल आ जाएगा उस वक्त हम इसमें 2 टेबल स्पून आटा लगाकर इसे दम दे देंगे। नहारी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप नोट कर लें। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है और मेरी नहारी तैयार है। बाकी काम तो चूल्हे ने करना है। चूल्हा इसको अब 5 घंटे 6 घंटे इसको पकाएगा दम में, हमारा काम ख़त्म हो गया है ये। तो लिहाजा निहारी पकाने से घबराएं ना, मेरी रेसिपी को बिल्कुल जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फॉलो करें। इंशाल्लाह आप बाज़ार से ज़बरदस्त नहारी और बाज़ार से बहुत ही कम पैसों में आप अपने घर में बना सकते हैं।
अब हमने एक कप पानी का ले लिया है और ये 1 टेबल स्पून आटा और ये दूसरा टेबल स्पून आटा। बस ये अब कच्चा आटा डालने का मकसद शायद आपको समझ में ना आए कि पहले भी आटा डाल दिया और अब फिर आटा। तो इस कच्चे आटे का एक अपना अरोमा होता है, अपना एक टेस्ट होता है, इसकी अपनी एक खुशबू निकलेगी। वो आटा हमने भून दिया है, वो हमने इसकी थिकनेस के लिए भूना था, ठीक है। अब ये हम इसकी खुशबू आटे की जो एक अरोमा आता है नहारी में, वो इस आटे का और जो अभी हमने पोटली बनाई है ये एक्स्ट्रा है। ये ट्रेडिशनल नहारी में ऐसा नहीं होता। आप मेरी दूसरी नहारी को देखें तो उसमें मैंने आज ऑयल भी नहीं निकाला। ये देखें वो विद ऑयल पक रही है, मैंने ऑयल भी नहीं निकाला और आटा भी मैंने साथ भुना है, लेकिन दूसरी नहारी इससे ज़रा मुख्तलिफ है। चलिए जी देखें, जैसे ही हमारी नहारी को उबाल आया तो हमने अभी ये जो आटे का मिक्सचर बनाया था अब वो सारा इसमें हम डाल देंगे। अब मेरा और आपका काम ख़त्म हो गया, नहारी तैयार हो गई है। मेरा और आपका काम अब बिल्कुल नहीं है इसमें। अब इसको हमने दम दे देना है और 5 घंटे के लिए भूल जाना है। 1 घंटा मेरी बहनों मेरे भाइयों कोई बड़ा टाइम नहीं है, इसमें 1 घंटा आप लगाएं। उसके बाद आप, आपकी फैमिली और आपके जो मिलने वाले खाने वाले हैं, अगर आपकी तारीफ़ ना करें तो मुझे पकड़ लीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हैं, मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूँ, ये मेरा शौक़ है, मैं अपने शौक़ से पकाता हूँ। आप भी इसी तरह पकाएं और मेरा खुदा जानता है कि मैं इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं करता, मैं हर चीज़ आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ जो मैंने जितनी डाली है। हाँ, कभी थोड़ा बहुत पानी वानी या कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ हो जाता है कि भाई यार पानी कम लग रहा है, तो बुनाई में 2-4 चम्मच आधा गिलास डाल दिया, वो आप भी पकाने वाले हैं, उसमें उसकी मैं कसम नहीं खाता। जब आप पका रहे देखें मसाला थोड़ा सा हमारा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल देता बंदा, तो उसकी मैं कसम नहीं खाता। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नहारी बिल्कुल जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वही चीज़ है, इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं है। अब हमारे गोश्त को पानी को उबाला आ गया है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि अपने फ्लेम को बिल्कुल दम कर देंगे, बिल्कुल दम, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही दम कर देना है। थोड़ा सा अभी इसको हम दम से ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा वेट रख देंगे ताकि स्टीम इसकी अंदर ही रहे और हमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मीडियम से थोड़ा कम और दम आंच से थोड़ा ज़्यादा तकरीबन 1 घंटा रखेंगे। उसके बाद इसको हम दम करके भूल जाएंगे 5 घंटे 6 घंटे के लिए। तो चलें मिलते हैं 5 घंटे के बाद। चलिए व्यूअर्स, हमारी ज़बरदस्त सी नहारी तैयार है और आप भी इसे ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।